हेलो एवरीवन। सो गाइज, नीतू सिंह जी की किताब है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे इसके बारे में, तो चलिए गाइज इसको रिज्यूम करते हैं। हम इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट देख रहे थे जिसमें मैंने यहाँ तक करा दिया था। आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। तो आज मुझे इंटेरोगेटिव सेक्शन उठाना है, फिर इस तरीके से कर करके हम आगे बढ़ेंगे और इस किताब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे गाइज। चलिए, तो इंटेरोगेटिव में देखते हैं कि एक किताब के हिसाब से क्या कुछ लिखा हुआ है, और मैं आपको अपने स्टाइल से भी समझाऊंगा। तो एक पेन उठाते हैं। ओके, देखिए गाइस, यहाँ लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो क्वेश्चंस है दो तरीके से है। आप देख सकते हैं कि एक जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, देख रहे हैं, आर यू कम। दूसरा जो तरीका है वो WH से शुरू है। और क्वेश्चन पूछने के दो ही तरीके होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है जिसको हम येस नो क्वेश्चंस कहते हैं, और WH से शुरुआत होती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हमारे नियम क्या होंगे, WH से शुरू होगा तो नियम क्या होंगे, बस यही तो आपको जानना है। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो सेड टू है ये किस में तब्दील हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आस्क्ड लिखा हुआ है। ही सेड टू मी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही आस्क्ड मी। तो ही सेड टू मी एक डायरेक्ट स्पीच है, ही आस्क्ड मी इनडायरेक्ट स्पीच का तरीका है। उसके बाद कोई दैट नहीं लगेगा। जैसा आप पहले देखते थे कि अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह में दैट लगता था, अब कोई दैट नहीं है। अब क्या है, सीधा यहाँ पर इन्होंने वेदर का इस्तेमाल किया है। हालांकि आप वेदर लगा सकते हैं या इफ लगा सकते हैं, दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो वेदर लगा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेंस कैसे बदला है। जैसे आर यू कमिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो जो इज आर एम है वो वाज वर्ब में तब्दील हो जाएगा। अब है कि ये आर यू कमिंग, आई वॉज कमिंग कैसे हो गया, इस चीज को देखते हैं इत्मीनान से गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं। Here we go. तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच स्पोकन इंग्लिश में भी, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश ज़्यादा कराता हूं तो उसमें क्या होता है एक मिनट गर्म पानी पी लूँगा। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि हम जब कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि यार नो कल मैं अपने दोस्त के घर गया, तो येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। ओके, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, क्या तू रो रहा है, आर यू क्राइंग। ये ऐसे करते हैं, ये है। अब है उसने मुझसे कहा, he said to me, he said to me, मैं नहीं रो रहा हूं यार, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग। अब आप देख लीजिएगा, इस आप एक स्टोरी सुना तो रहे हैं दूसरे किसी को, तो जब आप स्टोरी सुनाते हैं और पास्ट में आपने किसी से कोई कॉन्वर्सेशन की थी, कोई बातचीत की थी, उस पूरे बातचीत को आपको वैसे के वैसे प्रेजेंट कर देना है, तो हम वहां पर कहते हैं डायरेक्ट स्पीच नरेशन, यानी कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कहानी सुना रहा हूं कि मैं अपने दोस्त के घर गया, मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा तो मेरे मुंह से डायलॉग क्या निकला था, आर यू क्राइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेरा उस वक्त डायलॉग निकला था, और अभी जब मैं कहानी सुना रहा हूं तो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूं, उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को वैसा का वैसा ही प्रेजेंट कर रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे क्या कहा था, आई एम नॉट क्राइंग, मैं नहीं रो रहा हूं यार। तो उसने जब मुंह खोला तो उसके मुंह से जो डायलॉग निकला वो था, आई एम नॉट क्राइंग। अब उसके उस डायलॉग को कल उसने बोला था, उसको मैं वैसे ही कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच। ये तरीका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। रिटन इंग्लिश में, न्यूज़पेपर वगैरह में लोग ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा लेते हैं। वो कैसे करते हैं, अब इसी चीज को कैसे बोलेंगे, ऊपर की कहानी सेम रहेगी, वो ऐसे बोलेंगे कि येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स हाउस, यहां तक सही रहेगा। अब ये जो सेड टू है ना, अब आपको देखना है कि आर यू क्राइंग, ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। टेंस हमारा कोई भी हो, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो इंटेरोगेटिव जो होता है पहले उसको आप समझ लीजिए दोस्तों। दुनिया का कोई भी अंग्रेजी जानने वाला हो, चाहे अंग्रेज हो, अगर वो किसी से सवाल पूछेगा तो सवाल पूछने के भैया दो तरीके होते हैं।
जो पहला तरीका होता है उसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन की खासियत है कि उसकी जो शुरुआत होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी, यानी कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है एज पर द सिचुएशन। आपको नहीं पता डू है, डज है, डिड है, जैसा सिचुएशन वैसा आप लगाएंगे। इसके तुरंत बाद आप एक सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में है। ये फॉर्म में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ये फॉर्म कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, और इस फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। वर्ब में आईएनजी भी लग सकता है जब आप सवाल पूछते हैं किसी से। ये है, उसके बाद जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये तरीका है आपका यस नो क्वेश्चन का। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, भाई क्या तू कपड़े धो रहा है? तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम कपड़े धो रहे हो कि नहीं धो रहे हो। मैं यस या नो जानना चाहता हूं। ये यस नो क्वेश्चन कैटेगरी का है। तुम कैसे बोलूंगा? आर यू वॉशिंग क्लोथ्स? तो ये मैंने आर लगाया, क्यों? क्योंकि सिचुएशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी, आर लगाया। अगर मैं यही बोलता क्या कल तू कपड़े धोया था भाई, तो मैं क्या बोलता? डिड यू वॉश क्लोथ्स यस्टरडे? तो ये आपका यस नो क्वेश्चन है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहां पर आपके नरेशन में समझाया गया है कि भाई डायरेक्ट स्पीच में तो आपको फुल आजादी है, आर है तो आर बोलो, डिड है तो डिड बोलो। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है कि जिधर जिधर ये सेड आएगा ना, सेड आएगा, उस जगह पर आपको क्या कर देना है? आस्क्ड कर देना है। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि यार उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये हो जाना चाहिए ही आस्क्ड मी। इसका मतलब आपको ख्याल रखना है। ओके, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। या ऐसे में बोलूं कि यार ही टोल्ड मी। कई बार लोग ऐसे कह देते कि ही टोल्ड मी, ऐसे भी इंग्लिश बोल देते, ही टोल्ड मी आर यू क्राइंग? इस तरीके से, आर यू क्राइंग? तो यहां पर टोल्ड हो, सेड हो, भैया आप समझ कि क्यों ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यानी कि जो टोल्ड हो या सेड हो, मुझे इसको किसमें बदलना है? आस्क्ड में बदलना है। आस्क्ड की जगह हम एनक्वायर में भी बदल देते हैं। एनक्वायर्ड के साथ ऑफ लगाना पड़ता है, एनक्वायर्ड ऑफ। उसने मुझसे, एक मिनट, पूछा, उसने मुझसे इंक्वायरी की। कई जगह तो ऐसा भी होता है, कोई अनजान व्यक्ति के लिए हम कह देते हैं कि ही वांटेड टू नो। ऐसा भी कई बार, मतलब कभी ऐसा होता है कि आ जाता है, बट आस्क्ड सबसे ज्यादा यूज होता है। फाइन गाइस, तो ये है कि सेड को हम ऐसे चेंज कर देंगे। उसके बाद हम बीच में क्या लगाएंगे? क्या हम दैट लगाएंगे? तो बीच में हमें दैट नहीं लगाना है। यानी कि अगर हमारा सवाल है कि ही सेड टू मी, एक मिनट, आर यू क्राइंग? तो हम सेड को तो बदल दिया हमने, ही आस्क्ड मी। क्या हम यहां पर दैट लगा दें? नहीं, हम दैट नहीं लगा सकते हैं, ये इंटेरोगेटिव में अलाउड नहीं है। तो अब दैट नहीं लगा सकते हैं तो क्या लगा सकते हैं? तो इसके लिए आपके पास दो आइटम है, एक है इफ और दूसरा है वेदर। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना है। अब जिसकी जुबान पे जो चढ़ जाए वही इस्तेमाल करता है। कोई इफ लगाता है, कोई वेदर लगाता है। ओके, स्पोकन में मैं तो खासकर वेदर ज्यादा लगाता हूं, ये डिपेंड करता है। तो बीच का आपको कनेक्टर मिल गया, दो चीज आपकी समझ में आ गई। कनेक्टर हमारा क्या होगा? जो बीच में जोड़ेगा वो हमारा भैया इफ हो सकता है या वेदर हो सकता है। एक मिनट, और ये जो सेड टू है ये किसमें बदलेगा? आस्क्ड में बदलेगा। आस्क्ड के बाद कोई टू नहीं लगा देना कि ही आस्क्ड टू मी, ऐसा नहीं होता। ही आस्क्ड मी, ऐसे होगा। अब हमारा रह गया कि इधर जो आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, आर यू क्राइंग, तो इसका क्या होगा? तो ऑफकोर्स इसका टेंस बदलेगा। टेंस क्यों बदलेगा? क्योंकि जब तक इधर वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये जब तक ये सेड रहेगा तब तक टेंस बदलता रहेगा। यानी कि जब तक इधर पास्ट रहेगा इधर का टेंस बदलता रहेगा, और अगर इधर प्रेजेंट हो गया तो आपको पता है कि इधर का टेंस नहीं बदलता है। तो हम टेंस बदल देंगे। तो टेंस बदलने का मतलब है कि भाई आपको पता ही है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नॉर्मल कॉमन सेंस वाला समझाता हूं, अगर एम इज आर है तो आपको बदल देना है वाज वर में। ठीक है, बाकी इधर जैसा टेंस है वैसा टेंस उधर हो जाएगा। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, उधर पास्ट इंडेफिनिट। इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उधर पास्ट कंटिन्यूअस। इधर प्रेजेंट परफेक्ट, उधर पास्ट परफेक्ट। इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इधर अगर पास्ट इंडेफिनिट, उधर पास्ट परफेक्ट। इधर अगर पास्ट कंटिन्यूअस, उधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर अगर पास्ट परफेक्ट, उधर वैसा का वैसा पास्ट परफेक्ट। इधर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उधर भी नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। ये आपको आना चाहिए। अब जब आप इसको बदलेंगे तो आपको करना क्या होगा
मान लो कि हम वेदर लगाते हैं, वेदर हमने लगा दिया, हमें देखना है कि ये जो आर यू क्राइंग है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा भाई क्या तू रो रहा है, ये यू कौन है, ये यू मैं ही तो हूं, मी हूं। तो आपको ये जो यू है ना, ये मी है यानी कि आई हो जाएगा ये। तो आपको तुरंत वेदर के बाद ऐसे सब्जेक्ट लगा देना है। आपको ये तय करना पड़ेगा, आपको ये देख कर कि ये यू किसके लिए आया है, ये यू चेंज किस में होगा, ये आप SON पढ़ चुके हैं पहले, आपको इसको चेंज करना होगा, तो आपने आई लगा दिया। अब आप टेंस बदलेंगे, यानी कि आपको वेदर के बाद या इफ के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपको फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, या जो भी टेंस कह रहा है। तो वेदर के बाद सब्जेक्ट हो गया आई। अब चूंकि यहां पर आर इज एम वाज वर्ब में तब्दील होता है, तो आई के साथ तो वाज लगेगा, तो वेदर आई वाज क्राइंग, और आपको क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाना है। अब अगर मैं पूरे को चेंज करके देखूं कि उसने मुझसे कहा, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज क्राइंग। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है जी। तो देख लीजिए। और अगर मैं इसमें आपको बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि स्टोरी टेलिंग करके देखते हैं कि कल मैं मार्केट गया, कैसे होगा, yesterday I went to market, yesterday I went to market, okay। मार्केट में मैं अपने क्लासमेट से मिला मतलब अचानक टकरा गया, I came across, ऐसे बोलेंगे, I came across my classmate in the market। उसने मुझसे पूछा, he asked me, बे क्या तू कुछ खरीद रहा है, क्या तू कुछ खरीद रहा है, आर यू बाइंग समथिंग, आर यू बाइंग समथिंग। अब ये मैंने आपको सुनाया, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट। अगर मुझे इसको इनडायरेक्ट में कहना होता, हालांकि मैंने यहाँ आस्क्ड कह दिया है, इन लोग किताब में ऐसे लिखा रहेगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में भी लोगों को पता है कि सवाल पूछा तो आस्क्ड होगा, वो सेड टू मी कोई ज़्यादा कहता नहीं है। हाँ, लेकिन वो आस्क्ड भी कहते हैं और डायरेक्ट स्पीच भी यूज करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के बाद बता रहा हूँ। फाइन, अगर इसको चेंज करने को मिले तो हम कैसे चेंज करेंगे कि भाई ही आस्क्ड मी, उसके बाद यहाँ मुझे देखना है इफ लगाना है कि वेदर लगाना है। मालूम मुझे वेदर अच्छा लगता है, वेदर लगा दूंगा, ही आस्क्ड मी वेदर। अब ये यू कौन है, ये यू किससे चेंज होगा, मी से चेंज होगा। यू मतलब कौन, मैं, आई, और ये आर यू है तो फिर आई वाज हो जाएगा, आई वाज बाइंग समथिंग, फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज बाइंग समथिंग। ये था आपका हेल्पिंग वर्ब वाले का तरीका। अब दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है WH फैमिली से सवाल हम करते हैं, WH फैमिली। अब WH फैमिली से कैसे होता है, जैसे कि उसने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझसे कहा he said to me, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, what are you doing here, what are you doing here। अब ये जो what है ये आपका WH है। तो अगर WH से कोई शुरू हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो हम कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लीजिए। आपको इतना तो पता चल गया, सेड है वो आस्क्ड में तब्दील होगा, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। हम दैट लगा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर WH से शुरू हो तो हम इफ और वेदर भी नहीं लगा सकते, ये भी समझना है आपको। अब क्या होगा भाई, जो WH है उसको वैसा का वैसा उठाइए। इधर आपका WH क्या है जी, व्हाट है, व्हाट जैसा वैसा उठा लीजिए, व्हाट। उसके बाद आप टेंस बदलिए। आपको पता है यू किसके लिए आया है, मी के लिए आया है, क्योंकि ही सेड टू मी, उसने मुझे से कहा ना व्हाट आर यू डूइंग, उसके लिए तो यू मैं था, तो जब मैं चेंज करूंगा तो अपने आप को मैं आई करके दिखाऊंगा, तो यू को मैं कर दूंगा जी आई, व्हाट आई। टेंस आप देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि इज आर एम वाज वर बदलता है तो आई के साथ वाज लगेगा। व्हाट आई वाज डूइंग, हेयर का देयर कर दो, व्हाट आई वाज डूइंग देयर, फुल स्टॉप कर दो। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। अब स्पोकन इंग्लिश में इस तरह से कोई बोलता नहीं है, तो स्पोकन इंग्लिश में लोग डायरेक्ट स्पीच का ज़्यादा सहारा लेते हैं। इनडायरेक्ट का वही इम्पेरेटिव वगैरह जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें अच्छा लगता है तो वहाँ ले लेते हैं, लेकिन हमें तो भाई इस किताब को फॉलो करना है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ दोनों तरीकों से, ठीक है जी। और देख लेते हैं, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वाई, या ऐसे वेयर कर देते हैं, वेयर वर यू गोइंग yesterday, hey where were you going yesterday, इस तरीके से। अब इसका क्या होगा, तो she asked me,
अब मैं क्या करूँ, इफ या वेदर लगाऊं? नहीं, वेयर का वेयर लगाना है। शी आस्क्ड मी वेयर, ये यू कौन है भैया? ये यू मैं ही तो हूं, तो मैं अपने आप को आई करूंगा। अब वाज वर किस में बदलता है? हैड बीन में बदलता है। तो कैसे हो जाएगा? वेयर आई हैड बीन, वेयर आई हैड बीन गोइंग। यस्टरडे का क्या होता है? डे बिफोर या द प्रीवियस डे, ऐसे भी बोल सकते हैं, द प्रीवियस डे। शी आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन गोइंग द प्रीवियस डे। क्लियर है? चलिए जी किताब की तरफ बढ़े। एलो जी, पेंसिल भाई साहब किधर हो? पेंसिल किधर गया भाई? पेंसिल गया, मिल गया। चलिए, तो यहां पर जैसे है कि ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग। अब मैं आपको समझा चुका हूं, ही आस्क्ड मी जैसे वेन है तो वेन का वेन ही रहेगा, वेन आई वाज कमिंग। इधर हम वेदर या इफ लगा सकते हैं, इधर हम WH का WH रहने देंगे। यहीं पर यहाँ कुछ ये रूल रेगुलेशन इसके लिखे हुए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो इसमें ज़्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। वापस चलते हैं। अब यहाँ कुछ इन्होंने सॉल्व किए हैं, उसको देख लेते हैं कितना सही है। एक मिनट, पेंसिल ले लेते हैं जरा। यहाँ पर है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू नो मी। अब देख लीजिए, ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो कैसे चेंज हुआ है? ही सेड को बदला आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। बीच में क्या लगाया अभी जोड़ने के लिए? इफ लगा दिया। तो इफ या वेदर दो ही ऑप्शंस हैं, इफ लगा दिया। इफ के बाद चूंकि यू है, यू किसके लिए है? ये मी के लिए आया है, तो हम मी को आई कर देंगे, तो आई हो गया। डू यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, तो नो का न्यू हो गया, सेकंड फॉर्म। तो ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, फुल स्टॉप आ गया। क्लियर है? दूसरा देखिए, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, उसने, उस लड़की ने उस लड़के से कहा। क्या कहा भाई? व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी WH वाला है, तो शी आस्क्ड हिम, व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट। अब ये यू कौन है भाई? यू को हम इससे बदलेंगे, हिम से। शी सेड टू हिम, उससे कहा भाई तू, तो वो ही हो जाएगा, ही वॉज। और चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट ही वॉज डूइंग, नाउ का देन हो जाएगा, एकदम बदल कर तैयार है। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, मतलब उस ही नाम के लड़के ने किसी ही से ही कहा, डिड यू इंटेंड टू कम विद मी, क्या तुम्हारा इरादा था मेरे साथ आने का? तो ही आस्क्ड हिम। अब चूंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है तो भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो हम इफ या वेदर लगाएंगे, यहां पर इफ लगाया हुआ है। अब यहां पर है कि डिड यू, यू किसके लिए आया है? ये हिम के लिए आया है, तो हिम मतलब ही, तो इफ ही। अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो हैड हो गया। इफ ही हैड इंटेंडेड टू कम विद, ये जो मी है, ये मी किसके लिए आ गया? इसके लिए आ गया, हिम के लिए। ये मी इधर वाले के लिए। आप जब पढ़ोगे ना SON, आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। ये इधर नो चेंज होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन वाला इससे जाएगा, सेकंड पर्सन वाला इधर, इधर तो कुछ होता ही नहीं, नो चेंज होता। थर्ड पर्सन वाला नो चेंज होगा। He said to her, okay, haven't you seen this movie? अब देखिए, ही नाम के लड़के ने किसी हर से कहा, मतलब किसी लड़की से कहा, भाई हैवेंट यू सीन दिस मूवी, क्या तुमने मूवी नहीं देखी है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो हमें इफ या वेदर लगाना होगा। तो ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। इफ, अब ये यू कौन है? यू हर से बदलेगा, तो हर यानी कि शी, तो इफ शी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैडेंट सीन दैट मूवी, दिस हो जाएगा दैट। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, मैडम कैन आई हेल्प यू, तो उसने उसको मैडम करके बुलाया। तो अगर कोई मैडम करके बुलाया ना, डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सर या मैडम बोले तो हम उसको ऐसे बोलेंगे, इनडायरेक्ट में रिस्पेक्टफुली ऐसे बोलेंगे। तो ही ऐसे होगा, शी कहाँ गया? हाँ, मैडम कैन आई हेल्प यू, उसने कहा नहीं, तो ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली। देखो आस्क के बाद खाली रिस्पेक्टफुली लगा दिया है। रिस्पेक्टफुली कब लगा देंगे? जब कोई मैडम या सर करके बोले। तो ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली, कैन आई हेल्प यू, सो इफ ही कुड हेल्प हर, इफ लग गया। बाकी जो आई है, ये आई इसके लिए आता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इधर वाले सब्जेक्ट के लिए आता है, तो ही हो गया, और कैन का कुड हो गया। हेल्प हर, ये जो यू है, यू आता है इधर, इस ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो ये हर हो गया। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं आपको कुछ इस पर सॉल्व करा के दिखाता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, उसको करते हैं। बाकी खत्म हो चुका है गाइस। अगले चैप्टर में हम इम्पेरेटिव करेंगे, तो ये मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, इसको करके देखते हैं, ठीक है।
देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इज राम योर ब्रदर, क्या राम तुम्हारा भाई है? अभी कैसे होगा? ही सेड, तो ही का ही होगा, सेड का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है इज, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इफ या वेदर, तो मैं वेदर लगा देता हूँ, इफ लगा के देखते हैं, बार बार वेदर नहीं। ही आस्क्ड मी इफ राम, अब इज का है, इज आर आपको पता है वॉज वर्ब में चेंज होगा, तो इज राम योर ब्रदर है तो राम वॉज हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ राम वॉज योर यानी कि माई ब्रदर, फुल स्टॉप। ये आपका चेंज हो गया जी, ठीक है। कलर और बदल दें, अच्छा कर दे। अगला है द स्ट्रेंजर सेड, स्ट्रेंजर ने कहा, इज दिस एन इन, क्या ये एक सराय है, इन है? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्ट्रेंजर आस्क्ड कह सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो। कई बार इन जगहों पे वांटेड टू नो भी आता है, द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो। इफ, अब दिस का दैट हो जाएगा, इफ दैट इज दिस एन इन, तो दैट वाज, इफ दैट वाज एन इन, ऐसे करना पड़ेगा। अगर आप वांटेड टू नो नहीं बोलना चाहते तो आस्क्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। ये भी हमारा बनकर हो गया जी तैयार। ओके, अगला है जॉन सेड, आर द बॉयज प्लेइंग, जॉन ने कहा क्या लड़के खेल रहे हैं? तो हो जाएगा जॉन सेड का आस्क्ड कर दो, जॉन आस्क्ड। ओके, आर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर लगा दो, इफ लगाओगे तो इफ द बॉयज, आर है तो वर्ब करना पड़ेगा, इफ द बॉयज वर प्लेइंग। क्लियर, ठीक है। और एक देखते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा। शी सेड टू मी, डू यू हैव अ कार, उसने मुझसे कहा तुम्हारे पास कार है क्या? तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी। उसके बाद इफ भी लगा सकते, वेदर भी लगा सकते। इफ यू कौन है, मैं हूं, तो इफ आई, डू यू हैव है यानी कि प्रेजेंट हो, पास्ट में हो जाएगा, तो हैव हैड में हो जाएगा, तो इफ आई हैड अ कार। काफी है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना। अगर आप चाहें तो ये खुद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद भी बनाकर देख सकते हैं, या किसी भी किताब में इंटेरोगेटिव पे क्वेश्चंस होते हैं, बनाकर देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और इस किताब को मैंने शुरू किया है तो कोशिश करेंगे खत्म करते जाएंगे। अभी इसका इनडायरेक्ट खत्म होगा, फिर जो जो होगा सब खत्म कर देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस, बाय बाय।